जय माँ। संसार के खेल से जोड़ करके लेते हैं तो बहुत कुछ हो रहा है संसार में आज के समय में, हमेशा होता रहा है। हम लोग जो हमारे परिवेश में होता है उसमें ज़्यादा उस समय इंटरेस्ट लेते हैं। अगर आप महाभारत काल में जाएं या 300 साल 400 साल पहले, तो न्यूज़ किस चीज़ से फ्लडेड होती कि सुना है बाबर आ गया, यहाँ तक आ गया है, बड़ा क्रूर है, ये है। अब बाबर आया, बाबर चला गया, उसकी निशानी भी चली गई। अब लोग लड़ाई कर रहे हैं उसके ऊपर कि वो क्या था क्या नहीं था। सो उसी प्रकार से जो भगवान की गति होती है और जो प्रकृति की गति होती है वो बड़े विशाल, उसकी मूवमेंट बड़ी विशाल होती है। जीवन की भी, व्यक्तिगत जीवन की भी, और सामाजिक जीवन की, राष्ट्र के जीवन की बहुत विशाल होती है। और कई बार ये उदाहरण कि अगर 500 वर्ष पहले लोग कहते कि प्रकृति को कि क्या कर रही हो तुम, ये क्या हो रहा है। तुलसीदास जी ने तो अब लिखा भी है ना, उनको क्या क्या फील हुआ होगा जब ये सब हो रहा था, बाबरी डिमोलिशन, ये सब उनको क्या लगा होगा। बाबरी डिमोलिशन नहीं जन्मभूमि का, और भी कई चीज़ें, ब्रिटिशर्स आए, क्या लग रहा होगा लोगों को। उन्होंने पूछा होगा कि क्या है एंग्विश से। तो प्रकृति क्या कहती, रुक जाओ, जल्दबाजी नहीं करो, मेरे पास एक प्लान है, लेकिन मैं मिलियन ईयर्स में करूँगी। भगवान से पूछते तो भगवान भी कहते कि मेरे पास भी एक प्लान है और मैं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे किसी ने जब पूछा था माँ से, श्री अरविंद से, कि नारियों के लिए बहुत कठिन होता है, लाइफ इज़ सो डिफ़िकल्ट। आज भी किसी से बात हो रही थी कि गीता में क्यों लिखा है कि नारी और शूद्र का क्यों मेंशन है। तो इसीलिए मेंशन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अनेकों पाशों में बंधी हुई है, हजारों पाशों में, ये सच है कि उसके लिए भी अगर वो केवल भगवान नाम का स्मरण कर रही है तो, बिकॉज वो नहीं कर, बहुत सारी चीज़ों में उसकी स्वतंत्रता नहीं है, तो यू शुड स्टिल वो उसको पुण्यात्मा, उसको संत ऐसे समझना चाहिए। तो श्री अरविंद ने तो कहा कि मैं युग ही बदल रहा हूँ। उन्होंने तो ये सॉल्यूशन दिया ही नहीं। अब उन्होंने कहा युग ही बदल रहा हूँ, जब नारी स्वतंत्र हो जाएगी और नेचुरली उसकी बहुत सारी स्टेजेस होंगी, क्योंकि जब भी कोई चीज़ स्वतंत्रता मिलती है तो समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे, और वो चीज़ हम देखते हैं कि फलित हो गई है। उसी प्रकार से उन्होंने राष्ट्रों के बारे में, संसार के बारे में बहुत सारी बातें कही हैं, किंतु हम लोग क्या देखते हैं, सतह पर देखते हैं। रोज़ खबर बदलती है, और ख़ासकर जब ऐसे प्रेसिडेंट हों जो सुबह उठ के पता नहीं उनको उनका मूड के हिसाब से पर लोग परेशान हो जाते हैं। कई बार उनको लगता है कि कहीं वर्ल्ड वार तो नहीं होने वाली है। ऐसा कुछ नहीं है। वी शुड अंडरस्टैंड कि अभी जो संसार की कमान है वो माइंड के हाथ में नहीं है, उससे ले ली गई है। और सुपरामेंटल को सब उपाय पता हैं, सारे तरीके पता है। हमारा माइंड जिसकी कंसेप्ट नहीं कर सकता, और उसका कारण ये है क्योंकि माइंड अपने लिमिटेड विजन से देखता है, और सुपरामेंटल क्या करता है कि वो वही चीज़ जो आपको लग रहा है कि ये थ्रेट होगी, वही चीज़ वो इस्तेमाल कर लेगा फॉर इट्स ओन पर्पस, क्योंकि सुपर माइंड का एक्शन ही ऐसा है। और वो प्रारंभ हो चुका है। सो वी शुड बी एट पीस, वॉच द इवेंट्स, लेकिन नॉट विथ फियर एंड एंग्जाइटी। हमारा ये होना चाहिए कि हम कैसे अलाइन करें अपने आप को नई सृष्टि की ओर। दैट शुड बी आवर मेन फोकस। तो बहुत कुछ है जो बाहर दिखता है, बहुत कुछ है जो उसके पीछे होता है। आजकल लोग बात करते हैं कि डीप स्टेट की, इसकी, कि पीछे क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है, क्या उनकी बात हुई, क्या फ़ोन कॉल हुआ। लेकिन जो रियल खेल खेलते हैं चतुर खिलाड़ी, वो उसके भी पीछे क्या हो रहा है उसको देखते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ ऐसा। 1956 के बाद कई चीज़ें ऐसी हुई हैं और अभी भी हो रही हैं जो मानव दृष्टि की सीमा के पीछे हो रही हैं, और उसको जानने का जो जॉय है, क्योंकि वो क्या हो रही हैं पीछे में, वो चीज़ें बदलने वाली हैं। और इसको आप ऐसे भी देखें कि जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था
तो बहुत विभीषिका थी। उसके बाद फिर वो द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ, लेकिन उस समय कुछ बच्चों ने जन्म लिया था। वो बच्चे जो थे वो भविष्य में आ करके ऐसे ऐसे परिवर्तन लाने वाले थे स्पेस एज, इंटरनेट, ये सब तो उस समय की पैदाइश है ना, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। तो भगवान इस तरह से कार्य करते हैं जो बहुत सटल होता है, आंतरिक भूमि पर होता है। हम लोगों के जीवन में भी जब योग साधना में हम सोचते हैं कि अब हमारे ये रोग ठीक हो जाएगा, हमारा अचानक ये समस्या दूर हो जाएगी, ये सब चीज़ें आसान है। रियल चीज़ होती है कि आपके अंदर में परिवर्तन आ जाना। वो चीज़ जो आपको समस्या लग रही थी वो कृपा लगने लगती है, और आपका अंतर ऐसे बदल जाता है कि आप स्वयं ही देखते हो कि मेरे अंदर ये चीज़ थी जिसके चलते समस्या थी, अब जब आप बदल गए तो वो चीज़ ही बदल गई पूरी। तो ये अंदर में जो चेंज आते हैं समाज के अंदर, व्यक्ति के अंदर, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं लॉन्ग टर्म में। ये जो बाहर बाहर चीज़ें होती हैं वो एक प्रोसेस है और कुछ नहीं। तो उसी में से एक कई सारी माँ ने बातें की हैं, उसमें एक हम लोग पढ़ेंगे 1 जनवरी 1958 का मैसेज। 56 में सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन के बाद 58 का ये मैसेज बहुत सिग्निफिकेंट है, एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, हम ये कह सकते हैं। और माँ न्यू ईयर पे मैसेज देती थी। इसके बारे में किसी ने पूछा था कि न्यू ईयर मैसेज, ये मैसेजेस क्या होते हैं। तो माँ प्रकृति में कोई घटना हो रही है या सूक्ष्म जगत में, या वो मनुष्य की चेतना से कनेक्टेड कोई चीज़ उन्होंने देखी है, भविष्य में कुछ होने वाला है, तो उसके आधार पर वो मैसेज देती थी। वो एक प्रकार से हम सब के लिए या तो कोई सचेत करती थी, सावधान करती थी, या कोई सत्य बता रही हैं जो हमारी दृष्टि के परे है। तो इस प्रकार से न्यू ईयर के मैसेज होते थे। और दर्शन डे के मैसेजेस वो होते थे जिसमें माँ कहती थी जो चीज़ें आजमा ली गई हैं और उनको फलीभूत कर दिया गया है, वो निश्चित हैं कि ऐसा करने से ऐसा होता है, लाइक ए साइंटिस्ट। तो वो एक प्रकार का डिक्लेरेशन होता था संसार के लिए कि अब सबको पता चल जाएगा कि ऐसा संभव है या ऐसा हो सकता है। तो 1 जनवरी 1958 में माँ ने एक मैसेज दिया था, बहुत इंटरेस्टिंग है। ओ नेचर, मटेरियल मदर, thou hast said that thou wilt collaborate and there is no limit to the splendor of this collaboration. मटेरियल नेचर के कोलैबोरेशन का क्या मतलब है? प्रकृति एक बहुत, प्रकृति यानी प्रारंभ होती है जड़ जगत से, उसके भी नीचे है। प्रकृति कहाँ जाके नीचे समाप्त होती है, जिसको अप्रकृतिम सलिलम, इनकॉन्शियंट, वहाँ पर ऐसा आभास होता है कि प्रकृति नहीं है, लेकिन वहाँ भी है, बिकॉज एनर्जी इज देयर, इट्स गॉन इनटू अ टोटली गुप्त मोड। और ये चलती जाती है एक सीढ़ी समझिए, जड़ प्रकृति, प्राण प्रकृति, मनोमय प्रकृति, उसके आगे देव प्रकृति, फिर दिव्य प्रकृति जहाँ उसका ओरिजिन है। तो ये पूरी रेंज है उसकी जो स्टेप्स हैं। तो उससे मटेरियल नेचर का एक बहुत बड़ा स्थान रहा है, क्योंकि ये पार्थिव जगत में सब कुछ जड़ जगत पे बेस्ड है। तो अगर आपकी पार्थिव प्रकृति नहीं चेंज होती, अब पार्थिव प्रकृति की चेंज होने की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो जैसे खूंटे से बंधा हुआ बैल है, तो उसको ट्रेनिंग हो गई है अब कि मुझे ऐसे चलना है। अब आप उसको खोल देंगे तो भी वो अपनी बैल प्रवृत्ति के कारण वैसे ही रहेगा। जैसे हमारी यहाँ लक्ष्मी होती थी ना, हथिनी, अब उसको आप कई बार आप देखिए उसके पाँव में जंजीर नहीं बंधी होती, खुली होती थी, लेकिन लक्ष्मी वहीं खड़ी होती थी, सबको वो सूंड उठाकर। क्योंकि जड़ प्रकृति में कोई चीज़ अगर चली जाती है तो वो ऐसे सोख ली जाती है कि उससे उसको चेंज करना। जैसे आप नए टाइपराइटर से जब कंप्यूटर टाइपिंग का मोड आया तो अलग हैं लेटर्स, तो इट टेक्स अ डिफरेंट, आपको उसको अनलर्न करना, रीलर्न करना बहुत मुश्किल होता है। आज की बात है कि SIR के लिए हम लोगों को वहाँ जाना था, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मारी जो भी है पौंडीचेरी में। तो मैं ज़ेरोक्स करा के मैं आ गया, स्कूटर पार्क किया, उन्होंने कहा ज़ेरोक्स, मैंने कहा अच्छा मैं करा के लाता हूँ। मैं गया ज़ेरोक्स करा के मैं उससे गुजर रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ क्योंकि वो मेरा रोज़ का नर्सिंग होम का रास्ता है। तो मैंने जब क्रॉस कर लिया, कुछ लोगों ने देखा तो फ़ोन किया, ऑफ कोर्स आई रियलाइज्ड इट। तो जड़ प्रकृति, इसीलिए जड़ प्रकृति बदलती नहीं, और जब तक जड़ प्रकृति बदलती नहीं है सारे रियलाइजेशंस हमारे कहीं ना कहीं आधे अधूरे रह जाते हैं। कई बार लोग कहते हैं ना कि हमको पता है,
लेकिन हम नहीं कर पाते। थॉट में सब मालूम है, फीलिंग्स में सब मालूम है, वहाँ पे चेंज भी हो रहा है, एस्पिरेशन भी है, लेकिन जो फिजिकल मैटर है वो उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। ये संसार की समस्या है। तो जब तक जड़ प्रकृति नहीं तैयार होगी बदलने को, कितनी भी आप इंडिविजुअल योग साधना कर लें, आपकी जो रियलाइजेशंस होंगी वो अंदर की अंदर रहेंगी, अंदर रहेंगी, पर वो बाहर परिलक्षित नहीं होंगी। तो जड़ प्रकृति को चेंज होने के पहले जो नई चेतना उतरती है 1956 में 29 फरवरी को, उसको स्वीकार करना है। नेचर को आप बम्बार्ड करके नहीं कर सकते हैं, यू बेटर। भगवान ऐसे कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जब फोर्स करके दी जाती है जिसको आपने स्वयं स्वीकार नहीं किया है अपनी स्वेच्छा से, तो उसका कार्य कभी भी संपूर्ण नहीं होता है। बहुत पहले प्लेटो की एक बड़ी सुंदर बात है, वो उन्होंने फर्स्ट यूनिवर्सिटी देखा जाए तो ही इज़ द वन हु स्टार्टेड सोक्रेटिस के विचारों के ऊपर। तो प्लेटो कहते हैं कि किसी बच्चे को आपको पुश करके कोई चीज़ नहीं पढ़ानी चाहिए, आपको उसके ही इंटरेस्ट को लेकर के आप अवेकन करो और उसकी गहराई में जाकर के उन चीज़ों को निकालो। जो आज मॉडर्न एजुकेशन में हम देखते हैं कि श्री अरविंद माता जी इसकी बात करते हैं। अधिकांश एजुकेशनिस्ट अभी भी नहीं ये समझ पाए, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को फोर्स करते हैं तो वो एक ऊपर ऊपर से अध्यारोपण है, अध्यारोपण रूपांतरण नहीं है। इसकी भी बात होती है, जैसे श्री अरविंद ने जब नर्मदा के तट पे वो मिले थे स्वामी ब्रह्मानंद ने, तो कहा जाता है कि वो 200-300 साल की उनकी उम्र थी उस समय। और श्री अरविंद भी इसकी बात कहते हैं कि ही वॉज वेरी ओल्ड। इट इज़ सेड दैट उन्होंने कम से कम जो रानी लक्ष्मीबाई का युद्ध है वो तो देखे ही था। कुछ लोग कहते हैं कि बैटल ऑफ पानीपत भी देखी थी, पर एनीवेज वेरी ओल्ड, वेरी ओल्ड पर्सन। तो अब इस तरह की भी घटना है कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को बहुत लंबा प्रोलॉन्ग कर लेता है, तो क्या वो रूपांतरण है? नहीं, वो है अध्यारोपण। अध्यारोपण क्या होता है कि जब आप एक हायर विल से अपने शरीर को या कुछ समय के लिए प्रकृति को उसके अधीन कर लेते हैं। जैसे एक आर्मी में कोई व्यक्ति है, और मृत्यु के समय अपने भय को अधीन कर लेता है एक हायर वाइटल विल से या मेंटल विल से, लेकिन जब वो चीज़ खत्म हो जाती है तो उसकी जड़ प्रकृति रिवोल्ट करती है। आपने ये देखा होगा, मैराथन या जो रनिंग करते हैं उनको क्यों ये बताया जाता है कि आप एक प्रैक्टिस करते जाएं, जिससे धीरे धीरे आपका जड़ प्रकृति स्वीकार करती है। नहीं तो देखेंगे कि जब लोग भागते हैं रेस, तो एकदम बिल्कुल करीब करीब जब आ रहे होते हैं, सडनली आफ्टर दैट देयर इज ए लल, वो जो जॉय हुआ आफ्टर दैट, क्योंकि आपकी जो जड़ प्रकृति है वो बहुत धीरे धीरे बदलती है। आपने वर्षों अगर इसकी प्रैक्टिस की है तो आपके अंदर वो चीज़ सेटल्ड होगी, और अगर ये प्रैक्टिस आपने नहीं की है तो वो जड़ प्रकृति के अंदर वो चीज़ नहीं समाहित हुई है। आप उसको चाबुक देके अगर भगा भी देंगे तो इट वोंट वर्क। सो ट्रेनिंग, सारी ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि जड़ प्रकृति आपको स्वीकार करे। अब ट्रेनिंग में तो क्या चीज़ें आप कराते हो जो मानवीय चेतना के, मानवीय शरीर के लिमिट्स के अंदर हैं। फिर भी कभी कभी अनयूजुअल सिचुएशन में ह्यूमन बॉडी उसको एक्सीड कर देता है, लेकिन वो एक टेम्पररी फिनोमेना है। मां श्री अरविंद क्या चाह रहे हैं कि ये इसमें एक परमानेंट चेंज आए। अब परमानेंट चेंज के लिए आप अध्यारोपण नहीं कर सकते हो। यू कांट कि मैं अपनी विल से अपनी लाइफ को प्रोलॉन्ग कर लूँगा। अच्छी बात है, वो एवरी एफर्ट इज़ फाइन, लेकिन उसमें और रूपांतरण में एक मौलिक अंतर है। तो यहाँ जो माँ कहती हैं जड़ प्रकृति के बारे में, ये मैसेज है जिसको वो बाद में समझाएंगी, उसको हम लोग पढ़ेंगे। और हम लोग इस मैसेज को पढ़ेंगे तो हमें कोई इंटरेस्टिंग, एक भारत में एक सिंबल है उसकी स्मृति आ जाएगी। तो माँ पहले तो ये बताती हैं कि ये एक अनुभव है जिसको मैंने लिखा है। अनुभव क्या है वो बाद में बताएंगी, लेकिन एक चीज़ वो स्मरण कराती हैं सबको, क्योंकि उन्होंने मैसेज में लिखा है देयर इज़ नो लिमिट टू द स्प्लेंडर ऑफ दिस कोलैबोरेशन। अब मनुष्य तो मनुष्य, वो सट से सोचता है कि अरे वाह, मैजिक मिरेकल सब शुरू हो गए। तो माँ स्मरण कराती हैं, आई विल टेल यू ओनली वन थिंग, you should not misinterpret the meaning of this experience and imagine that from now on everything is going to take place without any difficulties and always in a manner that favors our personal desires.
ये काम तो भगवान कतई नहीं करते हैं। ये जो हमारे अंदर ये विश्वास होता है, चीज़ें हो जाती हैं कई बार डिज़ायर्स पूरी होती हैं। कई लोगों को लगता है कि ये माँ कर रही हैं, बट माँ कहती है डिज़ायर्स में अपनी एक शक्ति होती है, और भगवान कभी कभी उसको कहते हैं कर लो, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। उसके बाद क्या होता है वो सिमरन बताएगी, वो पिक्चर में नहीं दिखाते हैं। जो क्रैश होता है कई बार, ये बात होती है, चूँकि इसकी बात हो रही है, लोग हृदय के अंदर एक बहुत उनके एक आदर्श प्रेम इत्यादि होता है, तो कहते हैं कि इसका क्या परिणाम होगा। तो मैं कहता हूँ परिणाम तो तब होगा जब वो अर्थली रियलिटी के ग्राउंड पर टेस्ट होगा, जब आप साथ रहोगे। ये एक्चुअल आप सावित्री में देखिए, ट्वाइलाइट ऑफ द आइडियल वो वर्ल्ड है, हेवन। वहाँ आपके अंदर बहुत आदर्श, सब कुछ अद्भुत, मतलब माइंड के अंदर कोई व्यक्ति सब कुछ कर देता है, मैंने सब दे दिया, समर्पण कर दिया, एवरीथिंग। लेकिन मृत्यु कहाँ ले जाती? कहती ये तो मालूम है मुझे, ये देवता लोग मनुष्य के अंदर बहुत सारी चीज़ें इंस्पायर करते हैं, लेकिन कहाँ पर विजय होती है डेथ की, वो ले जाता है खींच के। बुक ऑफ द डबल ट्वाइलाइट है ना, उसमें लास्ट है, पहले द ट्वाइलाइट ऑफ द हेवनली आइडियल, वो उसका है। उसके बाद है गॉस्पेल ऑफ डेथ, फिर डिबेट ऑफ लव एंड डेथ, फिर आता है ट्वाइलाइट ऑफ द अर्थली रियल। वहाँ पे मृत्यु सावित्री को सब दिखा दी। देखो बहुत लोग आए बड़े बड़े जिन्होंने ऐसी बातें की, देखो यहाँ एक कोने में उनकी शव पड़े हैं, ऐसे ऐसे सिविलाइजेशंस आए, और उन सबको देखो ये अवचेतना के अंदर ये सब पड़े हुए हैं अर्थली रियल पे। और तब वो अंत में मृत्यु पूछता है कि डू यू हैव द पावर, केवल ज्ञान काफ़ी नहीं है। तो हर चीज जो टेस्ट होता है किसी भी चीज का, वो भूधरा पर होता है। इसलिए आप देखिए राम और सीता जब वैकुंठ में तो बहुत आनंद है, लक्ष्मी जी हैं और विष्णु भगवान है। किसी की मजाल है वहाँ कोई आके सेपरेट करे? और धरती पर आकर के देखिए स्टोरी लाइन पूरी चेंज हो जाती है। तो इस कारण इसका ये सिग्निफिकेंस है कि जड़ प्रकृति। तो माँ कहती ये मत समझना कि चीज़ें तुम्हारी आसान हो जाएंगी, कि अब मैं जो कामना करूँगा वो पूरा हो जाएगा। इट इज़ नॉट ऑन दिस प्लेन। वो हो सकता है पूरा, लेकिन सुपर माइंड आके हम सबकी कामनाएं पूरा कर रहा है, नो। माँ दे सकती हैं, ग्रांट कर सकती हैं, सब कुछ, एवरीथिंग इज इन हर हैंड्स, बट उससे हमें सुपरामेंटल एक्शन को जज करना ये नहीं करना चाहिए, भूल। It is not on this plane. It does not mean that when we do not want it to rain, it will not rain. ये बहुत यहाँ पर भी है लोगों के मन में, अरे रेन रुक गई थी बहुत पहले, तो अभी हम रेन क्यों करेंगे, रेन रुक जाएगी। बड़े खुश होते हैं जब रेन रुक जाती है। तो दे शुड रीड व्हाट मदर वंस डिस्क्राइब्ड। एक बार लोगों ने प्रे किया लेकिन बारिश हुई। तो बाद में वो जाते हैं माँ के पास, कहते हैं हाँ वो आए थे मेरे पास जो रेन के देवता हैं, तो उन्होंने कहा कि ये तो पूरा प्रकृति के अंदर एक अव्यवस्था आ जाती है। सच में आपके बच्चे तैयार हैं? अगर बारिश हो तो भी क्या वो एक निष्ठ रहेंगे, सिंसियर रहेंगे? तो माँ ने कहा देख लो, आजमा लो। तो उस दिन बारिश हुई, 2 दिसंबर की बात कर रहा हूँ मैं, प्रोग्राम की। और फिर कहती आई एम वेरी हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू पास द टेस्ट वेरी वेल। टेस्ट कौन ले रहा था? माँ नहीं ले रही थी, द फोर्सेस। तो ये हमको सोच लेना कि डिवाइन विल मेक लाइफ एंड थिंग्स इजी फॉर अस। फिर वो तो अलग, वो बाबा जी होते हैं ना जो आपकी मन्नत पूरी करते हैं, वो एक अलग मॉडल है। प्राण जगत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, क्या चाहिए बच्चा मांग ले, वो मिठाई चाहिए तो ला करके दे देंगे, ऐसे रियल चमत्कार। आई नो वो चमत्कार एक अलग है, पर यहाँ माँ बार बार स्मरण करा रही हैं ये सुपर माइंड हमारी डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए नहीं है, सुपर माइंड हमारे डिज़ायर्स को समाप्त करने के लिए। कई बार पूछते हैं लोग, तो मैं कहता हूँ देखो भाई, डिज़ायर फुलफिल करने वाले भगवान की तो पता नहीं, लेकिन जितने भी लोगों ने, चाहे वो बुद्धदेव हों, श्री कृष्ण हो, उपनिषदों की बात हो, श्री अरविंद हो, सबने कहा है कि तुम्हें अपनी कामनाओं वासनाओं पर विजय प्राप्त करनी है।
एवरीबडी, एक कोई बता दो कहेंगे कि नहीं 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 मैं तुम्हारे मिरेकल कर दूंगा. इवन क्राइस्ट ने कहा है, उनको भी उन्होंने बेचारों को मतलब शांति से क्रॉस पे लटका के नहीं उनको चैन मिला, उन्होंने उनको मिरेकल पूरा करने वाले बाबा जी बना दिया. वो बेचारे सोचते होंगे क्या, बिकॉज दैट इज नॉट द रियल थिंग. रियल थिंग है अगर आपके अंदर मान लो डिजायर समाप्त हो गई, अब देखिए आपकी जिंदगी कितनी मस्त होगी. एक्चुअली होगी. सारी समस्या तो वहां है, जड़ है. आपको कोई चीज मिली, आज मिली कल छीन गई, है ना. मिली नहीं छीनी, फिर भी आपको टेंशन हो रही है कि छीन ना जाए. छीन ना जाए उसकी टेंशन नहीं है, ये भी टेंशन है साथ में कि कोई दूसरे की आंख तो नहीं पड़ रही है. रियल चीज तो है कि आप डिजायर से मुक्त हो जाओ, तब कितना आनंद ही आनंद है. फिर आप कोई सीमा ही नहीं है आपकी चेतना की. कई बार फ्रीडम और आनंद कम्स व्हेन पीस कम्स, कंटेंटमेंट कम्स व्हेन देयर इज नो डिजायर. और पूरी योग साधना उस दिशा में होती है. खैर, तो मास हम लोगों को सचेत कर रही है, ये मत समझ लेना that all difficulties will be done away with and everything will be as it is in fairy tales. ये जैसे सुपरमेंटल मैनिफेस्टेशन के बाद भी लोग हम उठेंगे सडनली, अमेरिका का राष्ट्रपति बोलेगा आज से मैं खड़ा रहूंगा सत्य के लिए और चीन कहेगा सच में भैया तुम तो मेरे भाई हो, हमने बहुत बड़ी गलती कर. ऐसे नहीं होती है चीजें. कोई भी मैकेनिज्म आप देखो, एक सिंपल सी चीज मैं कहता हूँ, एक ऊन में जब पुराने समय में लोग करते थे ना, सुलझाते थे, वो स्वेटर बुनते थे, उसको ही अंडू करने में उसमें गांठ नहीं होती थी, उसका केवल छोर ढूंढने में, अंडू करने में अच्छी खासी मेहनत लगती थी. देयर इज ए प्रोसेस. पूरे विश्व में एक प्रोसेस से चीजें गई हैं, उनको अधिकार मिल गया है रहने का. बिकॉज एक समय जरूरी थी. डिजायर क्यों जरूरी थी? क्योंकि जड़ जगत को जगाने का और कोई तरीका नहीं था. आप सो रहे हैं, बहुत गहरी निद्रा में हैं, आपको कोई सुंदर से मंत्र बोलेगा, आप कहेंगे हाँ और गहराई में सो जाओ, और आसपास कुछ खटर बटर हो रहा है, आपकी आंख खुल जाती है. जड़ जगत की ये समस्या है. तो डिजायर जरूरी थी. तो अब वो चीजों ने अधिकार कि भाई हमारा तो राइट टू क्लेम है, क्योंकि वो जैसे नियम है ना, जमीन पर जिसका झंडा, क्लेमेंट कौन होता है? जो जिसने ऑक्यूपाई किया हुआ है कि भाई जमीन तो हमारी, क्यों? क्योंकि बोर्ड में हमने लिख दिया यहाँ पर, अब हम इसके. तो उसी तरह से जड़ जगत में ये शक्तियां गई हैं who don't want to change and they will change, पर there is a process. उनकी जरूरत है एक जगह पर. अभी भी बहुत लोग सो रहे हैं, उनको डिजायर ही अवेकन करता है. बहुत लोग हैं जिनको जब मार पड़ती है तो जागते हैं. ये है, फैक्ट है. तो अब संसार से ये सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी, दैट इमीडिएटली नहीं, इट टेक्स टाइम. एक प्रोसेस है उसकी. तो माँ कहती फेरी टेल्स, इट इज नॉट दैट, इट इज समथिंग मच डीपर. नेचर, इनर प्ले ऑफ फोर्सेस, has accepted the new force which has manifested and included it in our movements. अब लगता है इसमें क्या बात हुई? बात ऐसे हुई कि अब कहानी बन रही थी, आपने एक नए स्क्रिप्ट राइटर को ले लिया, डायरेक्टर ने पूरा प्लान किया था. अब देखिए वो अब स्क्रिप्ट राइटर कहीं ना कहीं उस कहानी में जोड़ तोड़ करके वो ले आएगा, एक अलग एंडिंग पे ले आएगा. और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है. आप देखो काकभूषुंडी जी की रामायण को, तो वो तो कहते हैं 100 बार, ये 100 से भी ज़्यादा ये सेम प्ले इनैक्ट हो चुका है, हर बार अलग रिजल्ट है. तो क्या कहना चाहते हैं? और आप किसी भी चीज़ को अगर परफेक्शन की तरफ ले जाओगे तो कई अप्रॉक्सीमेशंस होंगे. पर पहली चीज़ है जड़ जगत ये स्वीकार कर ले. पूरी सावित्री में यही स्ट्रगल है. लास्ट में मृत्यु लास्ट में आता कहती हाँ हाँ भगवान होंगे, वहाँ हैं, अंदर हैं, तुम उनको प्राप्त कर लो, सब अच्छी बात है, आपको ये अनुभव हो जाएगा, विजन्स हो जाएंगे, वॉइस. मेरी दुनिया छोड़ दो, ये मटेरियल वर्ल्ड मेरा है, इस पर अधिकार नहीं. सारी समस्या वहाँ जाके रुकती है, क्योंकि वो जड़ जगत को उसने ईल्ड किया है. ओशियन से जैसे लैंड निकलती है, तो हमेशा ये रहता है कि ओशियन इसको वापस ना ले ले. तो ओशियन ने जो अप्रकृतिम सलिलम, जो इनकॉन्शियंट है, उसने ईल्ड किया है जड़ जगत. और ये फिजिकली भी ये ट्रू है.
और वो कभी भी कहता है मेरा अधिकार मेरा है, मैंने लीज पर दिया हुआ है, कभी भी मैं इसको ले लूंगा। लेकिन अगर वो स्वीकार कर ले वो ओशियन ठीक है, तो फिर वो बात अलग होती है। यही राम कथा में आता है कि वो ब्रिज नहीं बन पा रहा है, क्या करें क्या नहीं करें। अंत में ओशियन स्वीकार करता है, समुद्र कहता है ठीक है मैं आपकी बात को मान लेता हूं, अब जो भी पत्थर आप यहां डालेंगे वो तैरेगा, ये मैं आई गिव यू। अब ये नहीं कि कहीं के लिए भी उसने वो ब्लैंकेट सैंक्शन दे दिया है, अब वो मान गया, स्वीकार कर गया। ये नहीं कि वो सोख, शुरू में ही वो ब्रह्मास्त्र चला के सोख नहीं सकते थे, लेकिन वो सारा संतुलन खत्म हो जाएगा। तो वही चीज यहां पे मां हमें बता रही, इट हैज एक्सेप्टेड। And as always, the movements of nature are on a scale which is infinitely beyond the human scale and not visible to an ordinary human consciousness. It is an inner psychological possibility which has come into the world rather than a spectacular change in earthly events. उसका उदाहरण ले सकते हैं। लोग कह रहे हैं कि अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, क्या घटनाएं हो रही हैं, ट्वीट कर रहे हैं उनके जो कैबिनेट में सब, उससे किसी को पता है कि वहाँ बच्चे जो जन्म ले रहे हैं इस समय उनके हृदय के अंदर क्या चल रहा है? वी डोंट नो। वो ये सब देख रहे हैं उनके अंदर क्या चल रहा है। आई हैव इंटरेक्टेड, आई नो। उनके अंदर एक विद्रोह की भावना आ रही है, वो एक नई सृष्टि की ओर उनके अंदर ये कामना आ रही है। उनको पता नहीं है कि क्या होती नई सृष्टि, उन्होंने ये सब वर्ड नहीं सुने हैं, पर उनको ये समझ आ रहा है कि ये मूर्खता नहीं, क्योंकि उनके अंदर एक चेंज शुरू हो गया है। वो ये देख रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये हम राष्ट्रवाद को अपनाएं, पेट्रियोटिज्म को अपनाएं, या क्या राष्ट्रवाद हर चीज को इग्नोर करके संसार की प्रोग्रेस को, क्या वो उचित है? या वो दे डोंट यूज द वर्ड यज्ञ इत्यादि। ये हम लोग, वी आर वेरी लकी कि हम यज्ञ के रूप में जीवन को देख सकते हैं। तो ये चीज़ें कहाँ कहाँ क्या हो रही हैं इसका हमको कोई आइडिया नहीं है। तो माँ ये कह रही, आई एम सेइंग दिस बिकॉज यू माइट बी टेम्पटेड टू बिलीव दैट फेरी टेल्स आर गोइंग टू बी रियलाइज्ड ऑन अर्थ, इट इज़ नॉट येट टाइम फॉर दैट। कह दिया है नेचर के मूवमेंट लार्ज स्केल पर होते हैं। 100-200 साल नेचर के लिए कुछ भी नहीं है। हम लोग बोलेंगे 200 साल कहते, अरे भाई मैं मिलियन ईयर से कर रही हूँ ना, 100-200 साल तो दे दो। नेचर तो ऐसे बात करेगी। तो हम कहेंगे हम नहीं रहेंगे, अरे तुम भी रहोगे, शरीर तुम्हारा बदलेगा ना, मैं बेटर शरीर में लाऊंगी, क्या प्रॉब्लम है? अब सोचिए नेचर से आप बात करिए, नेचर कहेगी आई विल ब्रिंग यू इन ए बेटर बॉडी, डोंट वरी अबाउट इट। तो फिर हम क्या बोलेंगे? निरुत्तर हो जाएंगे ना। और वो ये भी बताएगी कि अगर इमीडिएटली चीज़ें होंगी तो अंदर से नहीं बदली होंगी। तो आप आज कुछ कर देंगे, मैजिक होगा कि सारे ये जो प्रधान हैं राष्ट्रों के जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, एक मैजिक हुआ, एक अचानक बिजली चमकी, बादल गरजे और वो अचानक मर गए तीनों अलग अलग जगह। तो क्या होगा? नए लोग आएंगे, वही चीज करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम व्यक्ति की है ही नहीं, प्रॉब्लम सारी मानव चेतना और उसके अंदर कौन सी शक्तियों को उसने बुलाया है। तो कई बार अनुभव के द्वार से गुजरकर मनुष्यता समझती है। होता है ना बच्चे को, उसको आप कितना भी समझाओ उसको नहीं समझ आ रही है, कहते हैं अच्छा चल ठीक है, तो अपनी जिंदगी जी के देख ले। मैरिज के बारे में कहते हैं ना लोग, ऐसा लड्डू सब पे अप्लाई नहीं करता, आई नो, कि जिसको खाया वो भी पछताया, जिसने नहीं खाया वो भी पछताया। लेकिन इसका जो ऑफ शूट है ये है कि खा के पछताना बेटर है, क्योंकि आपके अंदर बिल्कुल क्लैरिटी आ जाती है। नहीं खा के तुम पछताओगे नहीं, चाहते रहोगे। पर आजकल के बच्चों में देखो ये समझ आ गई है ना, कैसे समझ आ गई है? दे डोंट वांट टू गेट मैरिड। हु हैज मेड देम अंडरस्टैंड दिस? कोई कोई के घर में दे ठीक है, उन्होंने देखा है माता पिता, लेकिन ये समझ आ गई है उनके अंदर। मैनी पीपल टुडे वांट टू रिमेन सिंगल और सिंपली हैव अ पार्टनर। चेंजेस ये कैसे आ रहे चेंज? अब प्रकृति में ऐसे चेंज आते हैं। पहले एक जनरेशन के अंदर में चेंज आएगा, सोचेंगे पता नहीं ये तो नरक हो गया जीवन। दूसरी उसमें कहेंगे नरक पेरेंट्स का हुआ था लेकिन हम तो इसको स्वर्ग बनाएंगे। फिर वो समझेंगे समस्या उसमें नहीं है,
प्रॉब्लम हमारे अंदर झगड़े क्यों होते हैं, इसको एनालाइज करेंगे। चौथी जनरेशन उसको कंट्रोल करेगी। पांचवी जनरेशन में आप देखेंगे कि परफेक्ट पार्टनरशिप आ गई। इट टेक्स टाइम, ये प्रोसेस है। वन मस्ट हैव मच पेशेंस एंड ए वेरी वाइड एंड वेरी कॉम्प्लेक्स विजन टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स हैपन। कोई भी चीज़ अंदर से बाहर होती है। फौज में मैं रहा हूँ, वहाँ पे बहुत डिसिप्लिन है। वहाँ किसी को बोलना नहीं पड़ता कि 7:30 अगर टाइम है तो 7:25 पे आ जाते हैं लोग। अब वहाँ पे ये है, यहाँ पे आपका 8:30 टाइम है, लेकिन कोई आपको मॉनिटर करने वाला नहीं है, कोई आपकी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट नहीं है, कोई आपको ना आपकी तनख्वाह में फर्क पड़ेगा ना प्रमोशन फर्क पड़ेगा। अब अगर आप आ रहे हैं देन इट मीन्स समथिंग, है ना अंतर दोनों में। एक है जहाँ बाहर से आप पूरे जीवन कर लो, मैंने देखा है फौजियों को, ऐसा नहीं कि सब टाइम पे नहीं, जैसे ही वो मिली फ्रीडम तो बहुत अच्छी बात है, वो वेट करते हैं। मेरे अंदर ये था कि जैसे ही मैं रिटायर होऊंगा मैं दाढ़ी बढ़ाऊंगा। बढ़ाई, लोगों ने कहा कितने ऐसी शक्ल तुम्हारी ऐसी है, ये और भी खराब लग रही है तो मैंने कहा ठीक है हटा देता हूँ दाढ़ी मैंने कहा और खराब नहीं लगना है। पर वो था एक कि भाई अपने हिसाब से चलूंगा, और वो करता हूँ मैं। अब अपनी चप्पल पहन के हाफ पैंट, फौज में तो ये बिल्कुल नहीं है। यू कांट इमेजिन, आई कैनॉट इमेजिन गोइंग आउट ऑन रोड विद हाफ पैंट और चप्पल। 20-21 वर्षों की ट्रेनिंग 2 दिन में खत्म हो गई। ये नहीं वर्क करती है। आपको जैसी ये फ्रीडम में ही ये संसार की ये विधान है। अब वो एक अलग बात है कि उसके पीछे विधान क्यों ऑपरेट करता है, क्योंकि ये सच है कि कोई चीज़ व्यक्ति कोई फ्रीडम में एक्सेप्ट करता है वही मीनिंग रखती है, वरना वो आप कितना फोर्स करके करा लो। द मिरेकल्स विच टेक प्लेस आर नॉट व्हाट कुड बी कॉल्ड स्टोरी बुक मिरेकल्स, in the sense that they don't happen as in stories. They are visible only to a very deep vision of things, very deep, very comprehensive, very vast. अब एक उदाहरण ले लेते हैं। कोई व्यक्ति बीमार पड़ा, उसने भगवान को प्रे किया, मैजिकली ठीक हो गया। दूसरी बार बीमार पड़ा, भगवान को प्रे किया, मैजिकली ठीक हो गया। ऐसा होता रहा पूरी जिंदगी। वो बीमारी से डरता रहा, लेकिन भगवान उसकी ठीक करते रहे। जैसे एक व्यक्ति है जिसने बीमारी से जूझा और अंत तक उसने अपने संकल्प को दृढ़ रखा, भगवान की शरणागति से नहीं हटा। अंत समय तक वो केवल ये सोचता रहा कि सृष्टि का कल्याण कैसे हो, भगवान का काम कैसा हो। अब बताइए इनवर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से विच इज हायर? स्पष्ट है ना इसका उत्तर, विच इज हायर। अब वो जब आएगा दोबारा, रीबर्थ का आइडिया तो ये ना, इट्स ए प्रोग्रेस। ही हैज प्रोग्रेस, टेकन ए लीप, क्योंकि उसके अंदर भय नहीं है रोग का। और ये जो था जिसके ऊपर मिरेकल होता रहा, वो भगवान में विश्वास तो शायद करेगा, लेकिन वो अभी भी डरेगा। तो कभी अगर भगवान को उससे भय से मुक्ति देनी है तो उसके 2 ही उपाय होंगे। या तो योग द्वारा वो भगवान से एक हो जाए तो वो निर्भय हो जाएगा, या भगवान कहेंगे अभी थोड़ा तू ना झेल। करते हैं ना वो, बहुत सारे ऐसे। एक बार चढ़ा दिया था मुझे भी, वो क्या होती है स्लाइड, कहीं कहीं पर होती है ना, पानी में जाके गिरती है मैं ऐसी सिचुएशन में था कि जहाँ मैं ना बोल सकता हूँ ना हाँ बोल सकता हूँ। मैंने कहा चलो हे माँ चढ़ गया वो जब स्लिप होती है उस समय आपको लगता है कि एक बार आप उससे निकल जाते हो तो बड़ा आनंद आता है, फिर कहते हो चलो फिर से एक बार कर लेते हैं। अदरवाइज यू जस्ट हैव ए मेंटल आइडिया, इट इज नॉट ए चेंज। तो यही अंतर है। ये चेंज अंदर हो रहा है लोगों के अंदर, बहुत सारे चेंज हो रहे हैं जिसकी हम लोग बात कर सकते हैं। क्या है वो मिरेकल जो हो रहे हैं? आजकल के बच्चे मिरेकल हैं। ये जो बात आई है ना, जेन ज़ी, मिलेनियल, ये सारी चीज़ें शुरू हुई है, अल्फ़ा, अभी हम उनको नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये पीढ़ी, वो पीढ़ी जो आई है 60s के बाद या 80s के बाद, तो मिलेनियल्स बोलते हैं, ये ओल्ड कॉन्शियसनेस से टूट चुकी है। एक चीज़ बड़ी स्पष्ट है। अब वो लेकिन क्या है उनके अंदर, वो नेचुरली वो गुजरेगी प्रॉब्लम से, ऐसी चीज़ें होंगी जिनको उस पीढ़ी के लोग नहीं समझ पाएंगे।
फॉर एग्जाम्पल, दे आर नॉट गोइंग टू मैरी बेस्ड ऑन माँ बाप ने करा दी थी, माँ बाप का मान रखना, ये सब चीज़ें खत्म हो गई हैं. तो दे आर गोइंग टू बिहेव वेरी डिफरेंटली. अब हम लोग उनको जो भी समझें, जैसे भी समझें, लेकिन ये एक नई वे ऑफ लाइफ इमर्ज कर रही है जिसको अभी वो भी नहीं जान पा रहे हैं पूरी तरह. लेकिन ये मिरेकल है कि वही लड़की जो आज से 40 वर्ष 20 वर्ष पूर्व, आज भी ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं, आज भी हैं, जो माता पिता की इच्छा के विरुद्ध एक कदम नहीं रख सकती घर के बाहर. अब कहाँ नहीं जा रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, और ये प्रकृति उनको बाध्य कर रही है. यू हैव टू बिकम स्ट्रांग, देयर इज नो अदर चॉइस. गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना. उस जनरेशन की एक जो, और उनको लगता था कि अगर हमने माता पिता की बात नहीं सुनी, हस्बैंड की बात नहीं सुनी, तो पता नहीं हमने पाप कर दिया. किसी लड़के को ये नहीं लगता था, किसी लड़के को ये फीलिंग नहीं होती थी. सारे पाप की गठरी बेचारी नारी उठा रही है. आई हैव डन ए रॉन्ग थिंग, आई हैव डन ए मिस्टेक, दे आर कमिंग आउट ऑफ इट. अब सही गलत एक अलग बात है, सोशल ऑर्डर टूटेगा क्योंकि नई चीज आने वाली है, पर ये मिरेकल है. किसने उनको साहस दिया? अगर आप देखें तो वो आंदोलन कैसे हुआ. अब देखिए कैसे सटल ढंग से होता है. आश्रम में आप पूछें तो एक स्पिरिचुअल फेमिनिज्म का बीज यहाँ पे बोया गया. अब वो माने कोई एडवर्टाइज नहीं किया कहीं पर, लेकिन वो जो स्पंदन है वो सारी जगह फैले और चीजें बदल रही हैं. तो ये इस तरह से अंदर से चेंज हो रहा है. वन मस्ट ऑलरेडी बी कैपेबल ऑफ फॉलोइंग द मेथड्स एंड वेज ऑफ द ग्रेस इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज इट्स एक्शन. पांडवों को क्यों इस तरह से भटकना पड़ा? भगवान तो बचपन से ही जादूगर थे. जन्म के पहले से ही सारे असुरों को उन्होंने जादू से मार डाला. अब महाभारत की क्या जरूरत थी? कोई करता ही प्रश्न करना चाहिए ना. तब भगवान की लीला वही है. लेकिन जो लोग इस चीज़ को समझते हैं वो कहते हैं कि लीला, भीष्म पर उसमें आता है ना, अभी हम लोग पढ़ेंगे भागवत में, कि वो कहते हैं कि इन्होंने ये सब किया, ये उनकी महिमा और लीला है जिसको समझ नहीं पाते हम लोग. लेकिन भगवान उस द्वार से ले जाते हैं. महाभारत के द्वार से निकल करके अर्जुन वह बनता है जो आज हम अर्जुन को जानते हैं. वरना तो वो मैजिक कर देते, कुछ भी नहीं होता. अभिमन्यु राज्य करता, सब कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन उस सारी प्रोसेस में जो अंदर चेंज आते हैं वो भी तो भगवान ही कर रहे हैं. तो यहाँ पर ये स्ट्रगल है, अर्थली रियल पे सारी जो बैटल है वहीं पर होती है. देवासुर संग्राम, उसमें भी हम लोग पढ़ते हैं. देवासुर संग्राम में जो धरती के कुछ भूपति होते थे वो पार्ट लेते थे देवताओं की तरफ से. अब इसको जब पिक्चर में दिखाते हैं, दिखाते हैं इंद्र आ गए और ये राजा रथ पे वहाँ उनके साथ जा रहे हैं. इट्स नॉट अबाउट दैट. देवता अंदर में इंस्पायर करते हैं आपको, जैसे उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को इंस्पायर किया और शिवाजी को इंस्पायर किया. और जब आप उनके से अलाइन होकर के काम करते हैं तो आप वास्तव में देवासुर संग्राम में देवताओं के साथ लड़ रहे हैं. तो क्या होता है, देवता सीधा आपकी पोजीशन को अपग्रेड कर देते हैं. ये आता है ना कि उसके बाद वो कहते हैं हमारे साथ स्वर्ग चलो, थोड़े दिन पधारो ना हमारे भी स्वर्ग में, क्योंकि योर कॉन्शियसनेस इज अपग्रेडेड, यू हैव फॉट दैट वार. तो देवासुर संग्राम किसके लिए होता था? पृथ्वी के लिए होता था. पृथ्वी के जो भूपति थे वो उसमें पार्टिसिपेट करते थे. सो दैट इज द प्रोसेस जिसको हमारे यहाँ बताया गया. तो ग्रेस का एक्शन कैसे होता है ये बाहर से देख के नहीं पता चलता है. ये बहुत बड़े बड़े लोगों ने नहीं समझा है, इसीलिए उन्होंने संसार को एक पीड़ा ना जाने क्या क्या बता दिया. वन मस्ट ऑलरेडी बी कैपेबल ऑफ नॉट बीइंग ब्लाइंडेड बाई अपीयरेंसेस इन ऑर्डर टू सी द डीपर ट्रूथ ऑफ थिंग्स. क्यों भगवान किसी का चुनाव करते हैं, ऊपर उठाते हैं? क्यों भगवान किसी को नीचे जा रहा है? क्यों कोई अपनी पूरी मेहनत लगाता है लेकिन उसको कुछ फल नहीं मिलता? क्यों एक दुष्ट पापी के अचानक तिमंजला खड़ा हो जाता है? ये जो लीला है ना, ड्रीम, स्वप्न कहानी में है वो बहुत. तो यू विल अंडरस्टैंड व्हेन यू सी इनसाइड. स्वप्न कहानी में यही दिखाते हैं श्री कृष्ण. वो कहते हैं ना, वो हरि मोहन केष्टा क्या तुम करते हो, मेरे को देखो, रोज सुबह शाम पूजा करता हूँ, 4 दिन के पैसे नहीं हैं. उसको देखो, महल तिमंजला 3 कौड़ी सील. कहते हैं अच्छा चल मेरे साथ दिखाता हूँ तुझे.
एक्चुअली वो तो ये सोच रहे थे कि केष्टा आ गए ना मैं उनको पीटूंगा, तो आ जाते भगवान, कहते कोई तो मुझे रियल मान रहा है, पीट मुझे। तो कहते नहीं नहीं सॉरी, आई एम सो सॉरी। कहते नहीं नहीं मुझे बुरा नहीं लगता है, यू हैव फेल्ट दैट आई एम रियल। और वो ले जाते हैं 3 कौड़ी सील के घर में, वहाँ देखते हैं बड़ा अच्छा बिस्तर पे लेटा हुआ है। कहते देखो बोला था ना मैंने, देखो। कहते देख अभी तूने देखा क्या है। और वो उसके अंदर प्रवेश करते हैं, चेतना के अंदर। वहाँ वो पीड़ा में छटपट नरक अग्नि में जल रहा है, उसको दुश्चिंताएं देखते हैं कि उसको बच्चे की चिंता है, बीवी कहीं भाग ना जाए, बच्चे मेरे क्या करेंगे संपत्ति का, उसको ये सारी चिंता है। तो वो कहते निकालो, कहाँ ले आयो कहाँ ले आओ। कहते तू तो आना चाहता था। नहीं नहीं मुझे वो अच्छा था, मेरी कुटिया में मैं ठीक था, कहाँ ले आए हो। अब ये देखिए, ये भी एक राज है यहाँ का। लोग कुछ भी बोले, कई बार मैं कहता हूँ अब एक एक कमरे में लोग रहते हैं, कभी शेयर्ड बाथरूम भी है यहाँ लोगों के। आप एक चीज़ देखें, यहाँ 95% और बाकी 5% जो कंप्लेन करते हैं उनकी भी बात, वो खुश कैसे रहते हैं आप बाहर में इस चीज़ को कल्पना नहीं कर सकते हैं। और जब तक आप रहेंगे नहीं, जब तक आपको ये लगे नहीं नहीं कि ये तो होना चाहिए मिनिमम, ठीक है मना नहीं है, लेकिन फैक्ट इज कि योर जॉय डज नॉट डिपेंड ऑन दैट, आप उससे लिबरेटेड हो जाते हो। तो वो कैसे होता है, ये अंदर की चेतना का जो परिवर्तन है, उसके बाद रूपांतरण। इट्स अमेजिंग। मैं तो इतने मिला हूँ, हमारे यहाँ काम करते हैं, कहाँ कहाँ से लोग आए, गांव से, उससे अच्छी पढ़ाई करके भी, बिना उसके भी, दे आर सो हैप्पी। आई एम ऑल्सो हैप्पी, सो आई डोंट फील जेलस ऑफ देम और एनीथिंग। एनीवेज वन शुड नॉट फील जेलस, वन शुड आज कि भैया राज क्या है, दे आर हैप्पी, सिंपली हैप्पी, विच इज सो ब्यूटिफुल। ज्यादातर कुछ होते हैं जो दे विल बी परपेचुअली अनहैप्पी। ये भी सच है, मानी स्पष्ट रूप से कहा है कि जो यहाँ खुश नहीं रह सकता वो कहीं नहीं खुश रह सकता। ये फैक्ट है। तो ये हमने पढ़ा। अब ये क्या था, क्या हुआ था, तो माँ बताती हैं इसके बारे में कि वो क्या एक्सपीरियंस था। तो वो कहती हैं कि इन द कोर्स ऑफ वन ऑफ आवर क्लासेस, वो बताती हैं इस अनुभव के बारे में। तो क्या देखते हैं कि नेचर, आई स्पोक ऑफ द लिमिटलेस अबंडेंस ऑफ नेचर, द इनएग्जॉस्टेबल क्रिएट्रिक्स हु टेक्स द मल्टीट्यूड ऑफ फॉर्म्स एंड मिक्सेस देम टुगेदर, separates them again and remolds them, unmakes and destroys them to move on to ever new combinations. देखिए ये अभी हाल में कोई बात हो रही थी, मैंने कहा अभी भी तुम लोग अटके हुए हो नाजिज्म पे, नाजिज्म पे। हमारी मान्यता रिबर्थ की है। तो कल्पना करो कि अगर हिटलर अमेरिका का प्रेसिडेंट बन के आ जाए, ये पहले मैंने बात कही थी काफ़ी पहले, तो आप सोचो क्या होगा। आप यहां पर नाजिज्म ढूंढ रहे होगे, लेकिन वो वहां पर बैठा होगा। पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि दीज थिंग्स कैन हैपन। नेचर को क्या है, वो तो नए नए कॉम्बिनेशन, कितने तरह की बिरयानी बनाती है वो, उसको मजा आता है। अंत में उसको पता है क्या करना है, लेकिन वो अलग अलग अच्छा इसको ऐसा करते हैं, इसको उठा के वहां रख देते, फिर देखते हैं क्या होगा। एक नई पिक्चर शुरू हो जाएगी। अच्छा इसको ऐसा करते हैं, इसको वहां रख देते हैं। That's what I was saying. मैंने कहा ये जो राष्ट्र, वो जो है ना अध्यक्ष, ये तो मोहरे हैं, चेस गेम हो रहा है बिटवीन द डिवाइन एंड द पावर्स ऑफ फॉल्सहुड। ये तो मोहरे हैं, दैट्स ऑल, दे आर नोबडी। तो ये यहाँ पे माँ कहती है कि नेचर क्या करती है, इट इज ए ह्यूज कॉल्ड्रॉन। अब उसमें वो राष्ट्रों को, सिविलाइजेशंस को डाल देती है ध्वस्त करके, और फिर एक नए ढंग से वो बाहर निकलते हैं। आई सेड शी स्टर्स थिंग्स इनसाइड एंड ब्रिंग्स आउट समथिंग, इट्स नो गुड, शी थ्रोज इट इन अगेन एंड टेक समथिंग एल्स। 1 or 2 forms or 100 have no importance for her. There are thousands and thousands of forms, and then as for years, 100 years, 1,000 years, millions of years, it is of no importance. You have eternity before you. ट्रोजन वार हुआ, सब ध्वस्त हो गया, लोगों ने सीखा नहीं। बड़े पावरफुल लोग आए, नीतिज्ञ लोग आए, भारतवर्ष में आए, पूरा का पूरा वो कुनबा यहाँ आ गया। जैसे महाभारत वार पहले हुआ था, तो आई एम स्लाइटली
अब उसमें क्या किया उन्होंने, महाभारत वार से प्रारंभ करते हैं, वो पहले हुआ। तो नारी का अपमान, अच्छा तुम लोग ऐसे हो, इतना धर्म नीति वेद उपनिषद के बाद यू आर डूइंग दिस, ओके फिनिश्ड, खत्म सिविलाइजेशन, डाल दिया उसने, खिचड़ी बन गई। ट्रॉय में पैदा हुए, अब नारी को सम्मान मिला, युद्ध हुआ हेलेन के ऊपर, वार फॉर द सेक ऑफ लव, पर क्या हुआ उसके बाद ये हम सब जानते हैं। खैर वो उसके एक अच्छे परिणाम निकले थे, महाभारत वार के भी एक अच्छे परिणाम निकले थे। तो प्रकृति ऐसे काम, अब वही जो सारे थे महाभारत के जो डिससेटिस्फाइड डिसग्रंटल्ड कौरव, वो भारतवर्ष में पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में आ गए। ये भविष्य पुराण की बात कर रहा हूं मैं, कोई गलत नहीं कह रहा हूं। तो ठीक है तुम भी करो, फ्रीडम में अपना प्ले रखो, पर एक समय आया जब भगवान ने ऐसे नेचर ने किया और चीजें बदलनी शुरू हुई। तो नेचर का जो प्ले है ना, उसमें 100, 200, 1000 ईयर्स, मिलियन ईयर्स इज नथिंग। 65 मिलियन ईयर्स ही हैज टेकन डायनासोर से मनुष्य लाने में। और अगर आप साल के मापदंड पे देखोगे तो मनुष्य कितने मिनट पहले आया है, केवल फ्यू सेकेंड्स या फ्यू मिनट्स। अगर आप पूरा साल लोगे, फ्रॉम द टाइम क्रिएशन हैज स्टार्टेड टिल मैन, तो उसके लिए भाई क्या जल्दी है, अभी तो आए हो। मनुष्य बोलेगा पर हमें तो बहुत पीड़ा, अरे ठीक हो जाएगा सब, देखो ना कितनी जातियां प्रजातियां आई, मैंने नष्ट कर दी, इतनी क्या परेशानी है। ये नेचर कर रही थी खेल। माँ ने कहा नहीं भाई इसको बदलो, तुम्हें पता नहीं है मनुष्य को कैसी पीड़ा होती है। ये वार्तालाप होता है दोनों का। It is quite obvious that nature enjoys all this and that she is not in a hurry. If she is told to rush rapidly through and finish this or that part of her work quickly, the reply is always the same. But why should I do so? Why? Doesn't it amuse you? क्योंकि वो ऐसे नहीं सोचती ना, हम कहते हैं अरे मर गया, नेचर के लिए एक फॉर्म तोड़ा दूसरा फॉर्म ले आए, कॉन्शियसनेस ट्रांसफर करके कहते हैं लोग थोड़ी देर रोते हैं, बच्चा जन्म लेगा, इसका रुदन किसी का खुशी की किलकारी कुंजेगी, क्या प्रॉब्लम है। ये तो अज्ञान में इसलिए रोते हैं। नेचर ऐसे देखती है, नेचर ऐसे नहीं देखती है। तो कभी कभी आप देखें तो लगता है निष्ठुर है, भगवान निष्ठुर है, लेकिन वो निष्ठुर नहीं है, क्योंकि वो उस खेल को ना बड़े एक डीपर सेंस में देख रहे हैं। जैसे एक बार मृदु ने कहा था श्री अरविंद को, अरे आप मेरी पूरी नहीं खाएंगे तो मैं सुसाइड कर लूंगी। तो श्री अरविंद ने उसको, अरे तुमको इतना बुरा लग रहा है, आई एम सो सॉरी, ये सब नहीं कहा। उन्होंने कहा तुम सुसाइड कर लोगी तो मेरे लिए पूरी कौन बनाएगा। उनको पता है ये मोमेंट्री चीजें हैं, इसको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। तो नेचर ऐसे करती है। द इवनिंग आई टोल्ड यू अबाउट दीज थिंग्स, आई आइडेंटिफाइड माई सेल्फ टोटली विद नेचर, आई जॉइंड इन हर गेम। अब माँ ने क्या किया, मानो वो भी प्रकृति का हिस्सा है। यही तो हुआ ना, परा प्रकृति जब प्रकृति बन गई। जैसे माता सीता परा प्रकृति के उसमें रहती हैं डिवाइन मदर के रूप में, तो वो तो कभी नहीं आ पाता पास में, तो अविद्यामयी रूप ले लिया, मानो वो हेल्पलेस है, नहीं जानती कुछ भी। ये पूरी अध्यात्म रामायण में यही तो है। किसी से ये तो पूरा मेरा गेम था, आई न्यू, तो आप क्यों गई रावण के साथ देखने को कि कन्वर्ट हो जाए, वो मारा पीटी नहीं होनी पड़े। तो ये खेल होता है, तो वो नेचर के साथ ज्वाइन कर लेती गेम में। एंड दिस मूवमेंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन प्रोवोक्ड ए रिस्पॉन्स, ए सॉर्ट ऑफ न्यू इंटीमेसी बिटवीन नेचर एंड माई सेल्फ, ए लॉन्ग मूवमेंट ऑफ ए ग्रोइंग क्लोजनेस विच कल्मिनेटेड इन एन एक्सपीरियंस। अब वो पहले माँ दोस्त बन गई, दोस्त बन गई, प्रकृति को अच्छा लगा, अच्छी बात है, दे आर प्लेइंग टुगेदर, चलो चलो बहन तुम भी बनाओ मैं भी बनाती हूँ। खिचड़ी कॉल्ड्रॉन के अंदर जा रहा है, मदर इज जस्ट विद हर। सडनली विच कल्मिनेटेड इन एन एक्सपीरियंस, सडनली नेचर अंडरस्टूड। अब माँ क्या लाई थी, न्यू कॉन्शियसनेस। तो पहले वो उसको संवरण करके मिक्स कर रही है। तो नेचर है तो कुछ नया, लेकिन ठीक है मज़ा आ रहा है, मेरे मज़े में तो कोई मेरे काम में कोई दखल नहीं हो रही है। तो माँ वो ला करके, जैसे कोई नया कुक आ जाए घर में, या जब बहू आती है तो सास तो अपने हिसाब से उसको लगता है वही सही है,
अब बहू क्या थोड़ा बहुत मम्मी मैं बना दूँ, मैं थोड़ा कर दूँ, बाद में उसको लगता है बनाती तो अच्छा है। हमारे घर में भी ऐसे हुआ था, क्योंकि वो तो टिपिकल ब्राह्मण घर का खाना, और कविता तो मास्टर शेफ इन एवरी फील्ड। तो फिर उनको तो मज़ा आने लगा, उन्होंने नूडल्स बना बहू। मैंने कहा मेरी प्रॉब्लम आप क्यों कर रहे हो मैं तो नहीं खाता हूँ ये सब, तो मत खाना, इसके लिए कुछ और बना देना। नाउ शी स्टार्टेड एंजॉइंग, दे स्टार्टेड एंजॉइंग वो चीज़ें जो उन्होंने कभी टेस्ट किया, पता भी नहीं था कि ऐसी चीज़ें, कहीं सुन लिया। तो नेचर के साथ यही हुआ। पहले आपको घुलना मिलना पड़ता है कि जो आप बना रहे हो वो मैं भी बना सकती हूँ, तब आपको किचन मिलता है। ये तरीका है बहुओं को घर में। अब तो ये सिस्टम ही बदल के अब तो उल्टा होता है। सास डरी डरी रहती, कहती बहू तो संभाल, मैं चली, कहाँ चली जाऊं, कौन से वृद्धाश्रम नॉट दैट बैड बट स्टिल। तो नेचर क्या अनुभव करती है? She understood that this new consciousness which has just been born does not seek to reject her. जीवन में कभी भी किसी के साथ रिजेक्ट करके आप नहीं कर सकते हो मित्रता। आपको अगर उसको बदलना है मित्रता, पहले आप उसको स्वीकार कीजिए जो व्यक्ति जैसा है। एक बार मित्रता हो जाएगी, फिर धीरे धीरे आप कुछ कहोगे तो सुन भी लेगा। पर यही तरीका है, ओल्ड नेचर ऐसे ही काम करती है, तो रिजेक्ट कर दिया। She understood that this new spirituality does not turn away from life. अब तक नेचर देखती है ये स्पिरिचुअल वगैरह सब करते हैं, मेरा तो कुछ नहीं होता, मेरे को अपने हिसाब से चलना है, ये चले जाएंगे मेरे से बाहर, जाएं, ले जाएंगे अपने कुछ फॉलोअर्स, थाउजेंड्स, ओके, मुझे क्या है। सडनली शी अंडरस्टूड कि ये जो नई चेतना है ये तो मुझे एनरिच कर रही है, मेरे लिए इसके पास कुछ है। Does not recoil in fear before the formidable amplitude of her movement, but wants on the contrary to integrate all its facets. She understood. ये देखिए रिकॉइल वाली बात, हम लोग डर जाते हैं नेचर की प्रोसेस से, हर चीज़ से डरते हैं, बीमारी से डरते हैं, मृत्यु से डरते हैं, हर चीज़ से डरते हैं। आपने एक आध वीडियो देखा होगा कि एक शेर ना एक अचानक बिल्ली को या उसको अडॉप्ट करता है, उसके साथ वो बड़ा करता है। ऐसी रियल स्टोरीज भी हैं। एक फिल्म में भी था वो जो गुरिल्ला अडॉप्ट कर लेता है वो छोटे बच्चे को, भूल गया मैं पिक्चर का नाम, इंग्लिश मूवी थी। अब वो क्यों होता है, कभी मैकेनिज्म समझिए। ये बच्चा जो है ना उसके अंदर भय नहीं है, तो अब इसका जो फॉर्मेट था कि ये भयभीत होगा और मैं इसको खाऊंगा, अब बच्चा वो फॉर्मेट तोड़ देता है, इसको बड़ा मजा आता है। मोगली की भी कहानी इस पर है। तो उसको बड़ा मजा आता है कि अरे ये तो बहुत, बच्चा तो बड़े मजे की चीज है, इसके साथ में खेलूं तो और भी मजा आ रहा है, खा तो मैं किसी को भी लूंगा। बहुत लोग हैं जो डरते हैं, ये तो मुझे जॉय दे रहा है। तो जैसी आप ये क्योंकि नेचर इज लाइक दैट, नेचर की फॉर्मिडेबल साइक्लोन, टाइफून, सब नेचर है, उसके पीछे उसका अपना एक खेल है। और जिस दिन आप कहते हो कि नहीं नहीं अरे वाह आज तो तुम बाल बिखेर करके आई हो, बहुत अच्छी लग रही हो उसका गुस्सा जो है विकराल रूप, ये एक्चुअली है, ये कहानी है हमारे यहाँ। मैं देखो ऐसे स्टोरी नहीं बता रहा हूँ। शिव जी का एक अवतार है जिसका नाम है बटुक अवतार। तो उसमें पार्वती माँ काली का रूप धर के जब नष्ट करती हैं, सब कुछ नष्ट कर रही हैं, तो शिव जी कहती है ये एक बार मैंने अपना लिया है नीचे लेटने वाला फार्मूला, ये काम नहीं करेगा। तो कहते मैं क्या करूं, बिकॉज ये वो अब जान गई हैं, अब ये उनके फॉर्मेट में आ गया है कि वो आएंगे ऐसे लेटेंगे मुझे रोकेंगे। तो क्या करते हैं, वो एक छोटे बच्चे का रूप धारण कर लेते हैं। ये मैं रियल चीज बता रहा हूं, आई एम नॉट जस्ट सेइंग फॉर द सेक ऑफ। तो वो माँ काली गुस्से में अपना सब कुछ जो रास्ते में आ रहा है ना उसको भक्षण कर रही हैं। देवता गण ये वो कोई कैनॉट स्टैंड। जैसे ही वो बच्चे को देखती हैं, बच्चा देखता है और कहता है माँ, रुदन करता है। अब ये काम तो शिव जी कर सकते हैं सामने खड़े होके। शी टेक्स ए स्टेप फॉरवर्ड, देन शी स्टॉप्स, शी टर्न्स बैक एंड शी सीज कि वो रुदन करके कह रही है, कह रहे हैं शिव जी छोटे से बटुक माँ। तो विद इन फ्यू सेकेंड शी चेंजेस इनटू माता पार्वती।
and takes him in her lap and starts feeding him milk. And देवतागण खुश, क्योंकि अब तो वो चला गया ना. तो ये समस्या हमारी, हम डर जाते हैं. इसीलिए इफ यू आर नॉट अफ्रेड यू विल सी द गेम चेंजेस. और नेचर को भी मजा आता है कि भाई ऐसा कोई हो. वाई डज शिवाजी एंड पीपल लाइक दैट बिकम सो ग्रेट? बिकॉज उनके अंदर भय नहीं है. दे टेक इट एज अ प्ले. बाजी प्रभु में हम पढ़ते हैं तो that the supramental consciousness is here not to diminish but to complete her. कि ऐसा भी कोई संभावना, नई संभावना, ऐसे भी जड़ तत्व के हाड़ मांस के पुतले बन सकते हैं जो देवत्व को फूंक दे मेरे अंदर. हो, दिस इज सो वंडरफुल. देन फ्रॉम द सुप्रीम रियलिटी केम दिस ऑर्डर, अवेक ओ नेचर टू द जॉय ऑफ कोलैबोरेशन. And the whole of nature suddenly rushed forward in a great surge of joy, saying, I accept, I shall collaborate. And at the same time there came a calm, an absolute tranquility, so that the bodily vessel could receive and contain, without breaking, without losing anything, the mighty flood of the joy of nature which rushed forward as in a movement of gratitude. तो नेचर अपनी पूरी ऊर्जा लेकर नई चेतना के अंदर समाहित हो गई. नई चेतना ने उसको रिसीव किया. यही अंतर है. जब अर्जुन ने देखा श्री कृष्ण का विश्व रूप, थरथर कांपने लगे. उन्होंने कहा ये प्लीज मैं नहीं देख पा रहा हूं. जब श्री कृष्ण ने देखा विश्व रूप, उन्होंने पूरा उसको आत्मसात कर लिया. श्री अरविंद ने पूरा आत्मसात कर लिया. उनकी तो पूरी, आप अलीपुर जेल की पूरा जो श्री कृष्ण के साथ उनका कांस्टेंट कांटेक्ट है, विजन है, वार्तालाप है, एवरीथिंग इज देयर. तो उन्होंने पूरा उसको आत्मसात. तो वो जो देखा कि ये जड़ तत्व जो बना हुआ है नई चेतना से जो चल रहा है, ये तो मेरे से डरता नहीं है. मुझे मजा नहीं आता था खेल में, क्योंकि डर जा, जरा भी मैं अपना रूप ऐसा प्रकट कर दी थी, डर जाता था मनुष्य. ये तो ना केवल डरता नहीं है, ये तो जॉयस है. तो नेचर को भी जॉय आया कि ये चैलेंजिंग गेम अब मैं खेल सकती हूँ और उसको अप लेवल पर ले जाके द्रुत गति से जा सकता हूँ. अब कोई डरता हो अगर, तो वो बुलेट ट्रेन में बैठ सकता है, हवाई जहाज में बैठेगा? नहीं बैठेगा. तो ये नेचर ने देखा और उसने, शी एक्सेप्टेड, शी सॉ विद ऑल इटर्निटी बिफोर हर दैट दिस सुपरामेंटल कॉन्शियसनेस was going to fulfill her more perfectly, gave a still greater strength to her movement, a greater amplitude, more possibilities to her play. तब उससे माँ का ये मैसेज आया. यानी ये नई चेतना नेचर को छोड़ने की नहीं है, नई चेतना नेचर को क्रश करने की प्रोसेस नहीं है, नई चेतना नेचर को रिजेक्ट करने की प्रोसेस नहीं है. नेचर में जो कुछ भी है सब कुछ वो रूपांतरित करने, उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ाने के लिए आई है, क्वालिटी को चेंज करने आई है. तो अब नेचर का कोलैबोरेशन प्रारंभ हो गया है. उसके कई प्रमाण हैं, बच्चों के अंदर स्पष्ट रूप से प्रमाण आ रहे हैं. खाना बहुत कम खाते हैं लेकिन एनर्जेटिक कहीं ज़्यादा रहते हैं. उनके अंदर जो विचारधाराएं आ रही हैं वो बिल्कुल, कई बच्चे हैं जो मैं देखता हूँ उनके अंदर लिटरली इट्स ए कॉस्मिक थॉट, पर वो ये सब वर्ड्स नहीं जानते हैं, पर उनके अंदर जो विचार हैं, और नेचुरली उनको पेरेंट्स नहीं समझ पाते, बट दे लिव इन ए मच वाइडर कॉन्शियसनेस, मच वाइडर कॉन्शियसनेस. तो ये है और बहुत कुछ है जो हो रहा है, जो पर्दे के बहुत पीछे हो रहा है. और उन लोगों को पता चल रहा है जो नई चेतना से अप्लावित हो रहे हैं. दे आर एबल टू नो, दे आर एबल टू एक्सपीरियंस विद इन दैम एंड द वर्ल्ड अराउंड एंड द वेज ऑफ ग्रेस. लेकिन जो केवल अपीयरेंसेस देख रहे हैं उनको परेशानी हो रही है कि कहाँ है सुपर माइंड, देखो टैरिफ बढ़ गए 500 वो उसी में बेचारे उलझे हुए हैं. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि सुपर माइंड क्या कर रहा है, रिसीव द टच ऑफ द सुपर माइंड. जय मां.